हेलो एवरीवन, मैं अश्विनी स्वामी एक बार फिर से आपके सामने। देखिए, आज मैं मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार एक ट्रिक लेके आया हूँ जिसका नाम लेफ्ट हैंड पाम टेक्निक है। देखिए, मैंने पहले भी बात की थी इसके बारे में जब हम टेबल बनाना सीख रहे थे, एंगल की टेबल बनाना सीख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे टेबल बनाई थी एंगल के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी वैल्यूज लिखी थी हमने। तो उस वक्त मैंने बात की थी कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जिससे आप बिना टेबल के यूज से भी आप एंगल निकाल सकते हो। तो ये वही मेथड है, लेफ्ट हैंड पाम टेक्निक है। इससे हम क्या करेंगे, हम बिना टेबल के यूज से भी एंगल निकालने के लिए हम वैल्यू निकालेंगे उसमें एंगल के लिए। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू है तो हम केवल इस टेक्निक से निकालेंगे। ये टेक्निक बहुत ही शानदार है। अगर 9th-10th के बच्चे हैं तो वो बहुत ही इससे हेल्प कर सकते हैं। जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत एकदम रामबाण इलाज है एक तरह का ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम इस टेक्निक की हेल्प से हम कैसे एंगल निकालना फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं काम हम। चलिए हम इसमें बात करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड पाम टेक्निक है। लेफ्ट हैंड पाम टेक्निक में हम पता लग गया कि लेफ्ट हैंड का मतलब अपना बायां हाथ है, पाम का मतलब हथेली हो गया। इसका मतलब बाएं हाथ की हथेली का नियम बोलते हैं इसको, ये टेक्निक है इसके लिए। तो बाएं हाथ की हथेली का यूज करना है हमको। तो मैं आपको एकदम इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें छोटी छोटी चीज भी है, ठीक है, वो भी ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो एक बार आपने देख ली, उसके बाद में आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली इसकी, तो ये ऐसी माइंड में सेट हो जाएगी, कभी आप भूलोगे भी नहीं इसको। तो इसके अंदर हम आगे देखते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपने यहाँ पे बोर्ड पे एक लेफ्ट हैंड बनाया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, अपने जितनी फिंगर्स हैं उस पर मैंने उसको एंगल नाम दे दिया। ये देखिए 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, 45 का है, फिर 60 डिग्री का है, फिर 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसके साथ में मैंने कुछ नीचे डायरेक्शन सीखा। ये एक नीचे डायरेक्शन है। अब उस डायरेक्शन को पहले थोड़ा सीखिए कि ये जो डायरेक्शन है, पहली डायरेक्शन है। देखिए चीज़ें जब भी घूमती है, अब इसमें चीज़ें घूमेगी कैसे। देखिए ये जो डायरेक्शन है ये कुछ ऐसी डायरेक्शन है। देखिए ये घड़ी की दिशा में डायरेक्शन घूम रही है। अगर मान लिया कि घड़ी की डायरेक्शन है, घड़ी के सुइये भी ऐसे चलते हैं। जब घड़ी के सुइये ऐसे चलते हैं इसलिए इस डायरेक्शन का नाम क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये घड़ी के सुइये भी ऐसे घूमते हैं तो इसलिए इस डायरेक्शन को बोला हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा शायद माइंड में एक बार में नहीं आए तो हमें क्या करना है, इसका इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखना है। इंग्लिश का वर्ड है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से सीधा क्लिक हो जाएगा हमारे पास में कि ये जो डायरेक्शन है वो घड़ी की दिशा में चलने वाली है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये है। ये जो डायरेक्शन है ये घड़ी की उल्टी दिशा में। देखिए घड़ी तो ऐसे चलती है, ये ऐसे उल्टी दिशा में चलती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, ठीक है। तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको वामाव्रत दिशा, इसलिए कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाता है कभी कभी। हिंदी में हम देखते हैं दक्षिणावर्त, वामाव्रत, एक बार में क्लिक नहीं होता है हमारे दिमाग में। लेकिन जब इंग्लिश में याद रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और ये सब ऐसे देखेंगे तो क्लॉकवाइज से सीधे दिमाग में आएगा कि हमारी घड़ी की डायरेक्शन वाली बात हो रही है, और एंटी क्लॉकवाइज में हमें पता होगा कि ये घड़ी की उल्टी दिशा में बात हो रही है। क्यों बताई है ये डायरेक्शन, देखिए हम इसमें यूज लेंगे ये डायरेक्शंस। देखिए मैं बात करता हूं, पहले साइन के लिए बात करता हूं, पहले मैं साइन थीटा के लिए बात करता हूं। अब साइन थीटा के लिए हम बात करते हैं तो साइन थीटा के लिए बात करने पर हमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ एंगल्स हैं। जैसे मैं शुरुआत करता हूं साइन 30 डिग्री से, कि साइन 30 डिग्री है। अब इसमें क्या करना है, देखिए साइन के लिए हमेशा कौन सी डायरेक्शन यूज होती है, साइन के लिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज होती है। जब भी साइन थीटा के लिए हम बात करेंगे उसमें हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करनी है। कैसे करनी है वो देखिए। जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अब 30 डिग्री यहाँ पे एंगल है ना, तो अपने लेफ्ट हैंड को आगे ले जाते हैं। देखिए 30 डिग्री यहाँ पे है, साइन के लिए 30 डिग्री यहाँ पे एंगल है, ये 30 डिग्री है। डायरेक्शन कौन सी लेंगे, डायरेक्शन लेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि हमें ऐसे घूमना होगा इसमें। ऐसे कैसे घूमेंगे, देखिए साइन 30 डिग्री है। अब साइन 30 डिग्री के लिए है, साइन 30 डिग्री के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तो ये ना 30 डिग्री। अब इस अंगुली को भूल जाओ, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देखिए ये कितनी अंगुली है, ये 1 है। अब 1 है तो उसको जितनी काउंट होती है उसको रूट के अंदर डाल दो। 1 अंगुली काउंट हुई थी तो 1 को हम रूट के अंदर डाल देंगे, अपॉन में डिवाइड लगा देंगे 2 का, ठीक है। यही काम हमें सारों के लिए करना है। जितने भी हम एंगल्स निकालेंगे उन सभी में ये काम करना है कि जितनी अंगुली काउंट होती है उसको हम रूट के अंदर डाल देंगे और अपॉन में 2 का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू होती है √1 कितना होता है, √1 1 होता है और अपॉन में 2 का डिवाइड लग गया। क्या साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है? जी बिल्कुल, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। साइन 45 डिग्री वैल्यू निकाल के देखता हूं। साइन 45 डिग्री वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री, अब 45 डिग्री यहाँ पे हाथ रखिए, ये देखिए साइन 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री।
अब साइन के लिए बात हो गई, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऐसे घूमेंगे। अब साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री देखेंगे तो 45 डिग्री ये रहा। अब घूमिए क्लॉकवाइज, तो ये रहा क्लॉकवाइज 1 और 2, 2 अंगुली आगे काउंट, तो उसको लिख दो, जितनी काउंट आती है उसको रूट में लिख दो, √2 अपॉन में डिवाइड लगा दो 2 का, ये 2 का डिवाइड लगा दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए √2 है, 2 को क्या लिख देंगे, √2 मल्टीप्लाई √2, ये हमने पहले बात की है कि हमने 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 की मल्टीप्लाई √2 में, 2 को हमने लिखा है √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, या √2 इंटू √2 होता है तब हमने 2 लिखा है, ये हम बात पहले कर चुके हैं। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये 2 से √2 कैंसिल हो गया, बच कितना गया 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई है। चलिए बात करते हैं हम साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की बात करता हूं, साइन 60 डिग्री कहां है, ये रहा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री ये है तो कौन सी डायरेक्शन यूज आएगी, दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे है कि साइन सीधा आते ही क्लॉकवाइज दिमाग में आना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चलना है, तो ये रहा 60 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 2 3 3 अंगुली काउंट हो गई, ये लो रूट के अंदर लिख दिया, अपॉन में 2 का डिवाइड लगा दिया। क्या साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, जी बिल्कुल, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ऐसे कैसे हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, ये लीजिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 90 डिग्री कहां है, ये रहा ऊपर है एकदम, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री है तो इसको पकड़ लो, कहां चलना है, क्लॉकवाइज में चलना है, तो क्लॉकवाइज घूमो, 1 2 3 4 4 अंगुली काउंट हो गई, रूट में उसको लिख दो, अपॉन में 2 का डिवाइड लगा दो, √4 होता है 2, अपॉन में लगा 2 का डिवाइड, 2 से 2 कैंसल, 1 आ गया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। तो ऐसे कैसे हम निकाल सकते हैं वैल्यू, एक साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी और निकाल लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ये रहा 0 डिग्री, कहां पे है, नीचे है एकदम, ठीक है। ये एंगल भी कुछ ऐसा है, 0 डिग्री ऐसे होता है, 30 डिग्री उससे थोड़ा ऊपर, फिर 45 एकदम बीच में होता है, फिर 60 डिग्री और एकदम सीधा 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के लिए क्या करना है, देखिए 0 डिग्री यहां पे है, पकड़ लीजिए इसको भूल जाइए। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, ये देखिए क्लॉकवाइज, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब रूट के अंदर 0 लिखा जाएगा, अपॉन में 2 का डिवाइड, रूट के अंदर 0 वापस से 0 ही आ जाता है, तो 0/2 यानी कि 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। 0 के अंदर किसी का डिवाइड लगे तो 0 आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम साइन के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं सीधी सी सारी, और इसमें हमें देखना है कि ये बात हमें ध्यान रखनी है कि साइन के लिए कौन सी डायरेक्शन यूज होती है, साइन के लिए डायरेक्शन यूज होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंग्लिश में इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, दिमाग में सीधा क्लिक होगा, हमारे काम करना आसान हो जाएगा। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, ये दिमाग में फिट हो जाएगी आपके। चलिए हम अब कॉस के लिए बात करते हैं, चलिए कॉस थीटा के लिए बात करते हैं। अब कॉस थीटा के लिए बात करते हैं, देखिए साइन के लिए हमने बात की थी तो उसमें डायरेक्शन यूज आई थी क्लॉकवाइज वाली। अब हम जब कॉस के लिए बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन लेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बोलती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है। तो अब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज कैसे लेना है वो तो समझ में आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम अंगुली काउंट कर रहे थे, ठीक है। अब कॉस थीटा के लिए बात करते हैं, देखिए कॉस 0 डिग्री से अब वैल्यू शुरू करते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ये रहा कॉस 0 डिग्री, कहां पे है, ये रहा, ठीक है। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है। एंटी क्लॉकवाइज कैसी होती है, ऐसे होती है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। ऐसे घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे तो 0 डिग्री है, इसको भूल जाओ, फिर अंगुलियां काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है। 4 है तो उसमें रूट को लिख दो अपॉन 2, ठीक है। रूट में लिख दिया 4, जितनी फिंगर काउंट होती है, जितनी अंगुलियां काउंट होती है उसको लिख दिया रूट में, और नीचे 2 का डिवाइड लगा दिया, √4 2 होता है अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाता है 1। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। आगे देखते हैं, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखते हैं। कॉस 30 डिग्री कहां पे है, ये रहा कॉस 30 डिग्री। अब इस कॉस 30 डिग्री के लिए देखिए, इसको पकड़िए, अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऐसे चलो, यानी कि 1 2 3 लिख दो, रूट में 3/2, डायरेक्ट सीधा सिंपल सॉल्व हो रहा है। चलिए बात करते हैं आगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू, अब cos 45 ये रहा बीच में, ये रहा बीच में, cos की बात हो रही है। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि cos से सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं, cos से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें यूज लेनी है, साइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज लेनी है, और cos से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज लेनी है। cos 45 डिग्री, अब cos 45 डिग्री ये रहा, अब cos 45 डिग्री अगर ये है
तो इसके अंदर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि 1 2, तो उसको तो लिख दो रूट के अंदर, अपॉन में 2 का डिवाइड लगा दो। सभी में सेम तरीका चल रहा है, साइन और कॉस में, तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रूट 2 अपॉन 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख दो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 1 बच जाता है ऊपर, तो 1 अपॉन रूट 2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट 2 आ गई। चलिए बात करते हैं cos 60 डिग्री की। cos 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए cos 60 डिग्री, अब 60 डिग्री यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसको भूल जाओ। कहां पे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये लो चलो, कितना है 1, तो रूट में लिख दो 1 अपॉन डिवाइड लगा दो 2 का, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। क्या cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है जी, बिल्कुल cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है। ऐसे के ऐसे हम निकाल लेते हैं, cos 90 डिग्री की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। कहां पे 90, ये रहा 90, ये 90 है, कहां पे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ है क्या इधर, कुछ नहीं है, तो रूट के अंदर 0 अपॉन 2 लगा दो, वापस से 0 आना है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, cos के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान क्या रखना है, cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साइन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये दो बातें क्लियर हो जाती है, जब दिमाग में सेट हो जाती है एकदम, तब हम क्या करें, ये वैल्यू हम फटाक से निकालना सीख लेते हैं। चलिए अब हम tan की बात करते हैं। tan में अंदर थोड़ा सा क्या है, अब इसका यूज होगा साइन और cos का, लेकिन यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए tan की बात करते हैं। अब tan थीटा के लिए क्या करेंगे, tan थीटा का मैं जानता हूं सर, tan थीटा का फॉर्मूला तो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर tan थीटा के लिए कोई भी वैल्यू निकालनी होगी तो हमें sin थीटा और cos थीटा निकालना होगा, मतलब sin थीटा वाला भी काम करो cos थीटा वाला भी काम करो। नहीं, पूरा काम नहीं करना है हमें। जैसे कि एग्जांपल डायरेक्ट ले लेता हूं, tan 30 डिग्री है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम sin 30 डिग्री निकालो cos 30 डिग्री निकालो, नहीं, हम यूज करेंगे इसका। tan 30 डिग्री है, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए tan 30 डिग्री है, बस हमें इतना पता रखना है, ऊपर साइन है और नीचे cos आता है, यानी कि ऊपर साइन की डायरेक्शन लेनी है और नीचे cos वाली डायरेक्शन लेनी है। साइन की डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज और cos की डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हम डायरेक्शन का यूज करते हैं तो उस वैल्यूज को हम जितनी भी फिंगर काउंट होती है रूट में डालते हैं। तो इसमें क्या, ऊपर नीचे दोनों हमें रूट लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से इसको करते हैं, अभी समझ में आएगा। tan 30 डिग्री है, कहाँ है 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, ये लीजिए 30 डिग्री की वैल्यू। अब 30 डिग्री है, tan है, तो ऊपर कौन आता है, साइन आता है। साइन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऐसे घूमो, ऐसे घूमोगे तो नीचे कितना है, एक अंगुली है, एक अंगुली, तो रूट के अंदर 1 लिख दो। ठीक है, रूट के अंदर उसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। नीचे कौन है, नीचे cos है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रहा 30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे तो 1 2 3, यानी कि रूट में लिख दो 3। इसमें 2 का डिवाइड मत लगा देना, इसमें 2 का डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि साइन और cos है, साइन की डायरेक्शन और cos की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन लगेगी इसमें। ठीक है, रूट 1 1 होता है और रूट 3 होता है, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट 3 आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, tan 45 डिग्री निकाल के देखता हूं मैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू कहाँ है, 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू है, ऊपर कौन है, साइन की डायरेक्शन, नीचे कौन है, cos की डायरेक्शन। साइन की डायरेक्शन किससे होती है, ये होती है क्लॉकवाइज, और cos की डायरेक्शन कौन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए tan 45 डिग्री, ये रहा tan 45 डिग्री, ऊपर कौन है, साइन, साइन की डायरेक्शन कौन है, क्लॉकवाइज, यानी कि 1 2, ऐसे घूमोगे, ऐसे घूमोगे, तो ऐसे घूमोगे तो ये रहा 45 डिग्री, ऐसे घूमो, कितने काउंट है, 1 और 2, तो रूट में 2 अपॉन नीचे cos की डायरेक्शन यानी कि कौन है, यही है 45 डिग्री, नीचे cos की डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो, यानी कि 1 और 2, यानी कि रूट 2 नीचे ही आएगा, ऊपर ही रूट 2 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। चलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू के लिए बात करते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू ये रही 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, tan के लिए बात कर रहे हैं, तो ऊपर हमें पता है साइन आता है, नीचे कौन आता है, cos। ऊपर साइन आ रहा है, इसका मतलब देखिए ऊपर किसकी डायरेक्शन लगेगी, साइन की। साइन की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। साइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज घूमो, ये रहा 60 डिग्री, इसको भूल जाओ, क्लॉकवाइज घूमो, 1 2 3, तो रूट के अंदर 3 अपॉन, ये रहा 60 डिग्री cos की डायरेक्शन, यानी कि पीछे कौन है, देखिए ऐसे घूमेंगे तो 1,
तो रूट के अंदर 1, यानी कि √3 इसका आंसर आ जाता है, यानी कि tan 60 डिग्री कितना है, √3 है। ये भी बात हमें समझ में आ गई। tan 90 निकालते हैं, tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री देखिए कहाँ है 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री एकदम। अब ये 90 डिग्री है, ऊपर कौन आता है, साइन। साइन की डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे घूमेंगे हम पहले बात तो 1 2 3 4 आ गया तो रूट में 4 लिख देंगे अपॉन ये 90 है, नीचे कॉस का आता है, नीचे कॉस का यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज में कुछ है क्या, कुछ नहीं है, यानी कि रूट के अंदर 0, यानी कि आ जाएगा 2/0, क्योंकि √4 कितना होता है 2। जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड लग जाए, देखिए एक मैंने बात बोली थी, जब ऐसे लिखा था एक तो, यानी कि 0 के अंदर किसी का डिवाइड लग जाए तब तो 0 आता है, और जब 0 का किसी में डिवाइड लग जाए यानी कि 2/0 की बात आ गई, इसका मतलब इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, हिंदी में इसको अपरिभाषित रूप बोलते हैं, ये होता है अनंत, इसके नाम है, इसको अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट और अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है tan 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई, अनडिफाइंड आ गई, अपरिभाषित हो गई। ठीक है, ये ऐसे हमने tan की वैल्यू निकाल ली। देखिए हमने sin की वैल्यू, हमने cos की वैल्यू, हमने tan की वैल्यू बिना टेबल के यूज से केवल अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से निकाल ली है। ये जब 3 वैल्यू आ जाती है हमारे पास, sin की, cos की, tan की, तब हम sec, cosec और cot भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल करवाता हूं आपके इसके। देखिए बात करते हैं cosec 60 डिग्री हमें निकालना है, अगर cosec 60 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखिए cosec निकालना है तो cosec sin का हमेशा उल्टा होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। देखिए हमें बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है वो तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक एंगल निकालने के लिए हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आने चाहिए, जैसे sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, sec थीटा या फिर ऐसे बोलूं cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। ये फार्मूले भी मैंने करवाए हैं, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। या बोलो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा है, या ऐसे भी बोलूं कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा है, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा है, या फिर बोलूं cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है। ठीक है, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए सर, कैसे निकालें, इसी मेथड से कैसे निकालें। देखिए cosec 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या निकालना है, हमें sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी। sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालोगे उसका उल्टा कर दो, जैसे ही उसका उल्टा करोगे तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पहले sin 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालो, ये रहा 60 डिग्री, sin की बात हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये रहा 60 डिग्री, 1 2 3 यानी कि √3 डिवाइड लगा दो 2 का, √3 डिवाइड लगा दो 2 का, तो ये किसकी आ गई, ये तो sin 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। बात करते हैं cosec 60 डिग्री की, इसका उल्टा कर दो यानी कि 2/√3, ये आ जाती है cosec 60 डिग्री की वैल्यू। ऐसे हमें अप्रोच लगा के पहुंचना है। देखिए 2 मिनट का काम होगा ये, केवल हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बात करता हूं मैं, अब निकाल लेता हूं sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं चलो, या sec 60 डिग्री, किसी की भी वैल्यू निकाल लो आप चाहे। ठीक है, चलिए sec 60 डिग्री के निकालते हैं। इसमें क्या है, sec 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। sec 60 डिग्री की वैल्यू किसकी निकालूंगा मैं, आप दिमाग पे जोर डालो कि sec निकालना है तो किसकी निकालनी पड़ेगी मुझे, cos की निकालनी पड़ेगी। जैसे ही मेरे पास cos निकल जाएगा उसका उल्टा कर दूंगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, sec की आ जाएगी। चलिए इसको निकालने के लिए cos 60 डिग्री निकालता हूं मैं। अब cos 60 डिग्री निकालने के लिए देखो कौन है cos 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री, ये रहा। cos के लिए बात कर रहा हूं, cos के लिए कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 60 डिग्री है, ये रहा, इसको भूल जाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, देखो 1 है केवल, तो रूट में 1 डिवाइड लगा दो 2 का, तो 1/2, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, उल्टा कर दो तो 2/1 यानी कि 2, यानी कि sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे ही हमें वैल्यू तक पहुंचना है।
ज़्यादा इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ये एक दो बार प्रैक्टिस करने में आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस माने लग जाएगी और आप इसको जल्दी से करने लग जाओगे। देखिए बात करते हैं, एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, सर कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता दो ना। ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, किसी की भी वैल्यू निकाल लो। जैसे ही आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालना सीख जाओगे, ये सेक, कोसेक और कॉट भी निकल जाएंगे आपके। देखिए कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखते हैं। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कॉट और टेन आपस में उल्टे होते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, यानी कि कॉट की वैल्यू चाहिए, या फिर ऐसा भी बोलूं कि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। ये तो जनरल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अब देखिए कॉट 30 डिग्री निकालना, यानी कि अगर मैं टेन 30 डिग्री वैल्यू निकालता हूं, उसका उल्टा कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू है, देखिए निकालिए। टेन 30 डिग्री कैसे निकालोगे, ये रहा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। टेन के लिए ऊपर कौन आता है, साइन, और नीचे कौन आता है, कॉस। तो ऊपर साइन की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो देखिए नीचे जाओ ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, यानी कि ये कितनी अंगुलियां हैं, 1, तो रूट में 1 अपॉन, जल्दबाजी में 2 का डिवाइड मत लगा देना क्योंकि ये 10 है। अब नीचे लगेगी कॉस की डायरेक्शन, कॉस की डायरेक्शन कौन है, ये रहा 30 डिग्री, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो रूट में 3, यानी कि 1 अपॉन रूट 3। ये तो किसकी वैल्यू है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू आई है। इसका जस्ट उल्टा कर दूं, यानी कि रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 1, यानी कि कॉट 30 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, रूट 3 आ गया। ऐसे ही हमें बाकी एंगल्स भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये एक बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, ये टेक्निक आपके थोड़ा सा हो सकती है डाउट में रह जाए, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये टेक्निक आप कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपको वीडियो में जो भी आपने टेक्निक सीखी, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मैं और भी लाने वाला हूं, ठीक है। तो आप देखिए, सीखिए, क्योंकि सीखना ही इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। धन्यवाद।